अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज हम अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट रिसर्च टूल की मदद से किसी भी एक कीवर्ड पर या एक प्रोडक्ट का मुकम्मल तौर पर तज्ज़िया करेंगे और हम ये देखेंगे कि वो एक प्रोडक्ट कितने सेलर्स ऑफ़र कर रहे हैं डिफरेंट प्राइस लेवल पर, और वो जो प्रोडक्ट है क्या उसको FBA या FBM इन दोनों का जो शिपमेंट टर्म्स हैं, इन दोनों में से वो किस टर्म पर वो प्रोडक्ट पूरा उतर रही है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मार्केट प्लेस आप सेलेक्ट करें। आप जिस मार्केट पर काम कर रहे हैं यहाँ से वो मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करें। वंस मार्केट प्लेस को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कीवर्ड लिखना है, मीन्स कि आपने वो प्रोडक्ट को तलाश करना है उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप मुकम्मल तौर पर उसका तज्ज़िया करना चाहते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि बीइंग अ सेलर ये प्रोडक्ट रिसर्च टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है इस बारे में कि वो प्रोडक्ट जिस पर आप कारोबार करना चाहते हैं, जिस प्रोडक्ट को आपने रिसर्च किया है अपने बिज़नेस के लिए कि ये प्रोडक्ट पर मैं बिज़नेस करूँगा और ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्या विनिंग प्रोडक्ट साबित होगी या नहीं साबित होगी, तो ऐसी प्रोडक्ट के लिए हम प्रोडक्ट रिसर्च टूल की मदद से मुकम्मल तौर पर उसका एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कुछ तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। यहाँ पर गारमेंट्स भी है और अदर बेबी आइटम्स भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है और काफ़ी सारी डिफरेंट तरह की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अभी मैं इनमें से कोई एक प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने उस प्रोडक्ट को यहाँ ओपन किया है और मेरे पास बाय बॉक्स आ चुका है और उस प्रोडक्ट के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि एक्सटेंशन में डिफरेंट तरह की वैसे तो ई कॉमर्स पर प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स हैं, बट यहाँ पर जो सा मैंने एक्सटेंशन में ऐड किया है वो है हीलियम 10। हम हीलियम 10 और जंगल स्काउट इन दोनों की मदद से, जो कि मोस्टली जो से है ये कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट रिसर्च टूल्स हैं, इनकी मदद से हम प्रोडक्ट का मुकम्मल तौर पर तज्ज़िया कर सकते हैं। मैंने ओपन किया यहाँ पर जो कि मेरी एक्सटेंशन में हीलियम 10 प्रोडक्ट रिसर्च टूल है और यहाँ पर एक्सरे को आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने जिस प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पर सर्च किया है वो प्रोडक्ट का मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तज्ज़िया आ चुका है। जैसा कि ये जो प्रोडक्ट है इसका BSR बेस्ट सेलर रैंक, जो कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में इसको मुकम्मल तौर पर देखा है तो और स्टडी किया है कि बेस्ट सेलर रैंक आपकी मेन कैटेगरी में कितना होता है और सब कैटेगरी, यानी कि मेन कैटेगरी को पेरेंट कैटेगरी कहते हैं और सब कैटेगरी को चाइल्ड कैटेगरी। अभी इसका ओवरऑल BSR 6208 है और इसके रिव्यूज़ हमें दिए गए हैं और यहाँ पर हैशटैग में नंबरिंग होती है, जैसा कि जितनी प्रोडक्ट्स होती हैं उन तमाम प्रोडक्ट्स का एक सीक्वेंस वाइज न्यूमेरिक्स 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे। सेकंड कॉलम में प्रोडक्ट डिटेल है। अभी ये प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल डिटेल है, यानी कि उस प्रोडक्ट का उन्वान है, टाइटल उस प्रोडक्ट का विद उसकी पिक्चर। नेक्स्ट कॉलम में है ASIN अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसको भी हमने अच्छी तरह स्टडी किया है कि हर प्रोडक्ट का ASIN डिफरेंट होता है, वो बेसिकली प्रोडक्ट की शनाख्त होता है। जस्ट अगर आपको प्रोडक्ट का ASIN नंबर याद है उसकी मदद से आप मुकम्मल तौर पर उस प्रोडक्ट के बाय बॉक्स में विज़िट कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैंने जस्ट इस कर्सर को ASIN नंबर पर लेकर आया हूँ, मुझे उस प्रोडक्ट की पिक्चर, टाइटल, रिव्यूज़, उसकी रैंकिंग, उसकी प्राइस, ये मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मुझे जस्ट ASIN नंबर पर मिल रही है। इसके बाद ब्रांड कॉलम्स में उस प्रोडक्ट का ब्रांड है, जैसे कैशियो। अभी ये कैशियो बहुत बड़ा ब्रांड है वॉच में, तो यहाँ पर आपको ब्रांड मिलेगा उसके नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद सेकंड जो कॉलम है प्राइस, यहाँ पर उसी ब्रांड की जो प्राइस ऑफ़र की जा रही है कस्टमर को वो प्राइस $42.99। उसके बाद उसकी सेल, यहाँ पर हमें सेल दी गई है कि उसकी कितनी सेल है,
4199 उसकी सेल हमें यहाँ पर दी गई है, इतनी वो ब्रांड सेल करता है। उसके बाद है उस सेल का ग्राफ, मींस कि यहाँ पर ग्राफ दिया गया है कि एक ख़ास टाइम ऑफ पीरियड में उसकी जो सेल वॉल्यूम है उसमें जो वेरिएशंस आ रहे हैं, जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है ग्राफ की सूरत में। नेक्स्ट हमें बताया गया है रेवेन्यू, कि उसका रेवेन्यू कितना है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, ये हमें उसके रेवेन्यू के बारे में बताया गया है। ऑब्वियसली मोस्टली तौर पर देखा जाता है कि ये जो हमें रेवेन्यू या सेल्स दी जाती है ये 1 मंथ की होती है, मतलब कि 1 मंथ का हमें रिकॉर्ड दिया जाता है कि 1 मंथ में इतना रेवेन्यू, इतनी सेल। आगे है BSR बेस्ट सेलर रैंक, मतलब कि वो अपनी मेन कैटेगरी में, पेरेंट कैटेगरी में 6208 इस रैंक पे वो फॉल करता है कैशियो ब्रांड। FBA फीस फुलफिल बाय अमेज़न फीस, मीन्स के ये ब्रांड प्रॉपर तौर पर FBA के मुताबिक काम कर रहा है, और FBA की उसकी कुछ फ़ीस है जो कि स्टोरेज फ़ीस हो सकती है, अपने माल को स्टोर करना उसके गुडाउन में, वेयर हाउस में। सेकंड ये है कि अमेज़न की तरफ से माल को सप्लाई करना, शिपमेंट करना। और आगे मज़ीद एक्टिव सेलर्स हैं, मींस के नंबर ऑफ़ सेलर्स, जैसा कि हमने लास्ट अपने लेक्चर में देखा था मोर बाइंग ऑप्शंस, उस पर आपको मज़ीद सेलर्स भी मिलेंगे। देयर आर 2 नंबर ऑफ़ एक्टिव सेलर्स। आगे रेटिंग की अगर बात की जाए तो इसको रेटिंग 4.7 है, मतलब कि जो आपको ये रेटिंग मिलती है यहाँ पर, जो आपको ये, इसको हम न्यू टैब में अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको रेटिंग दी जाएगी उस ब्रांड की। यहाँ पर आप देखें ये जो आपको स्टार्स नज़र आ रहे हैं, ये स्टार्स यहाँ पर इसको ये रेटिंग दी गई है, मतलब कि टोटल 5 में से 4.7 ये रेटिंग है इस कैशियो वॉच की। तो यही रेटिंग के बारे में बताया गया है कि 4.7 रेटिंग है इस ब्रांड की। आगे है रिव्यू काउंट, मीन्स कि उसको कितने टोटल रिव्यू मिले हैं, रिव्यू काउंट। तो आगे हमें उसका पता चला है कि वो जो उसके रिव्यू हैं वो है 12,694। जब हमने उसको बाय बॉक्स में ओपन किया तो पता चला कि वाकई 12,694 इसके टोटल रिव्यूज़ हैं, इतनी वो रेटिंग्स फॉल कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेज़न की खुद चॉइस है, अमेज़न आपको चॉइस दे रहा है कि आप इस वॉच को परचेज़ करें, ब्रांड एक्सीलेंट है, प्राइस भी इसकी बिल्कुल ठीक है, क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है, और आप इसको इसकी डिफरेंट जो इसका इमेजेस है उस इमेजेस के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी हो सकती है, जब आपने इस वॉच को अपने रिस्ट पर लगाना है वो कुछ ऐसी नज़र आएगी, और यहाँ पर उसको वीडियो की सूरत में भी बताया गया है। तो ये अमेज़न की चॉइस भी है। इसके बाद मैं यहाँ पर इस ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट तो नहीं कर रहा, बट मैं जस्ट एक रैंडमली मैंने ब्रांड को सर्च किया और उसके ऊपर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसके ऊपर आपकी लर्निंग टीचिंग कर रहा हूँ। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ इमेजेस हैं वो 3 इमेजेस हैं। अगर हम यहाँ पर बाय बॉक्स में देखें तो वाकई पता चलता है 1 2 3 मीन्स के 3 इसकी इमेजेस दी गई हैं। और उसके बाद रिव्यू वेलोसिटी 114। अभी रिव्यू वेलोसिटी बेसिकली है क्या, इसमें वो अकामोलेट करता है न्यू रिव्यूज़ को। जैसा कि अगर हम प्रॉपर इसको यहाँ पर देखें, रिव्यू वेलोसिटी इज़ द रेट, ये एक ऐसा रेट है, ऐसी शर्रा है एट विच जिस पर अ प्रोडक्ट अकामोलेट्स न्यू रिव्यूज़, कोई भी प्रोडक्ट के जो न्यू रिव्यूज़ आते हैं वो अकामोलेट करता है, इसको बोलते हैं रिव्यू वेलोसिटी। एंड एक्सरे, अभी ये एक्सरे जो सा है ये बेसिकली हीलियम 10 का एक फंक्शन है, जिस फंक्शन पर हमें रिव्यू वेलोसिटी पता चलती है। एंड एक्सरे हैज़ एडिड अ न्यू कॉलम टू इट्स रिजल्ट्स पेज दैट शोज द चेंज इन रिव्यू काउंट इन द लास्ट 30 डेज। मतलब कि लास्ट 30 डेज में कितने रिव्यूज़ में तब्दीली आई है, कितने रिव्यूज़ न्यू आए हैं और उनमें कितना इजाफा हुआ है, ये सारा आपको हीलियम 10 का एक फंक्शन है, टूल है एक्सरे, जो कि हम ये एक्सरे पर ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सरे अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च।
तो ये जो हमें एक कॉलम नज़र आ रहा है रिव्यू वेलोसिटी का, ये बेसिकली 1 मंथ में कितने रिव्यूज़ चेंज हुए हैं, इजाफा हुआ है, कितने रिव्यूज़ एक प्रोडक्ट ने अकामोलेट किए हैं। बाई बॉक्स यहाँ पर जो सा है वो अमेज़ोन है। बाई बॉक्स अमेज़ोन मीन्स कि अगर हम इसी प्रोडक्ट के बाई बॉक्स में जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट बेसिकली डील कौन कर रहा है, इस प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि इसका जो सेलर है वो तो है कैशियो, और इस की जो शिपमेंट हो रही है वो क्या बाई बॉक्स FBA के मुताबिक हो रही है या FBM के मुताबिक हो रही है। यहाँ पर जब इसको मुकम्मल इसके इस बाई बॉक्स को स्टडी करेंगे वहाँ फिर आपको इसको कम्प्लीटली आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपने हमारा ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप लास्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा, आपको ये बाई बॉक्स का जितना हमने मुकम्मल तौर पर स्टडी की है आपको इसका पता चल जाएगा। इसके बाद है बाई बॉक्स मीन्स के सेलर। अभी समटाइम होता क्या है, होता ये है कि FBA फुलफिल बाय अमेज़ोन, FBM फुलफिल बाय मर्चेंट। अभी इन दोनों का फ़र्क भी हमने स्टडी किया है। FBA में होता क्या है कि एक सेलर अपनी प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयर हाउस में स्टोर करवाता है और वहीं से शिपमेंट उसकी होती है, तो वो FBA मीन्स कि अमेज़ोन को कुछ फ़ीस पे करता है। तो बेसिकली असल में सेलर इसका कोई और होता है, डील वो सारा कुछ कर रहा होता है, उसने अपने अकाउंट पर सेलर सेंट्रल अकाउंट पर मुकम्मल तौर पर उसने वर्क करना होता है, बट चीज़ों की स्टोरेज और डिलीवरी जो सी वो अमेज़ोन के वेयर हाउस से होती है। और FBM उसमें सेलर खुद चीज़ों की स्टोरेज करता है, उसका ज़ख़ीरा खुद करता है, उसका खुद का वेयर हाउस होता है। और सेकंड ये कि चीज़ों की शिपमेंट, अपनी प्रोडक्ट की शिपमेंट भी वो खुद करता है। तो ये तो थोड़ा सा फ़र्क है। तीसरी कैटेगरी ये है कि सम टाइम अमेज़ोन खुद सेलर होता है, जैसा कि बाई बॉक्स से हमें पता चल रहा है कि इसका सेलर अमेज़ोन खुद है। और इसको अगर हम यहाँ से पर्सनल बाई बॉक्स में देखें तो ये सेल ऑन अमेज़ोन, मतलब कि ये अमेज़ोन पर चीज़ सेल हो रही है। और अगर इसके मोर बाइंग ऑप्शंस की तरफ हम जाएं, अगर इसको क्लिक करते हैं न्यू टू, और इसमें हमें पता चलता है शिप फ्रॉम अमेज़ोन सोल्ड बाय द वॉच बॉक्स। अभी इसमें एक और सप्लायर है, वो सप्लायर का जो सा एक अकाउंट नेम है या उसका नाम है वॉच बॉक्स है, दी वॉच बॉक्स। अभी सेल तो ये कर रहा है बट शिप अमेज़ोन कर रहा है, और ये है बेसिकली FBA अकाउंट। सेकंड अगर हम देखें, एक और सेलर है अमेज़ोन एक्सपोर्ट सेल्स LLC। अभी ये भी सेलर है बट शिपमेंट अमेज़ोन कर रहा है। तो ये हमें 2 सेलर्स न्यू मिले हैं, इसकी प्राइस $60 है और इसकी प्राइस $84 है। अभी ये 2 डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट प्राइस पर जो FBA पर काम करते हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं। इसको 100% पॉजिटिव लास्ट 12 मंथ में मिला है और इसका यहाँ पर मेंशन नहीं है, उसने जस्ट लॉन्च किया है, मतलब कि 12 मंथ अभी हुआ नहीं इसको काम करते हुए। अभी इसने ये न्यूली ओपन स्टोर है अमेज़ोन पर, तो ये अभी जस्ट लॉन्च किया है। इसके रिव्यूज़ भी हमारे पास नहीं है, रेटिंग्स का भी कोई पता नहीं है, और इसके पॉजिटिव रिव्यू तब आएंगे जब इसको 12 महीने पूरे हो जाएंगे। और ये $84 की कर रहा है, और इसकी जो वेडनेसडे को 17 नवंबर को डिलीवरी होगी, इसकी भी 17 को होगी। बट जिसको रैंडमली हमने ओपन किया है जिस वॉच को, वो वॉच का जो सेलर है वो अमेज़ोन खुद है। बाई बॉक्स में आप देखें, इसका सेलर भी अमेज़ोन है, इसकी शिपमेंट भी अमेज़ोन खुद कर रहा है। कैटेगरी की अगर बात करें तो क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी, ये कैटेगरी में ये वाली जो प्रोडक्ट है फॉल करती है। अभी कैटेगरी क्या होती है, कैटेगरी हमने लास्ट टाइम देखा था, पेरेंट कैटेगरी होती है, सब कैटेगरी होती है। पेरेंट कैटेगरी या मेन कैटेगरी वो होती है एक ऐसी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस्मेटिक्स की दुकान पे जाते हैं, अभी कॉस्मेटिक्स एक कैटेगरी है, अभी वहाँ पर आपको कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। बट अगर आप उसके डीप में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो कॉस्मेटिक्स की भी एक पोर्टफोलियो है, उसकी एक प्रोडक्ट लाइन है कॉस्मेटिक्स में। अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉस्मेटिक्स में से चीज़ परचेज़ करते हैं, जैसे आपने अगर जस्ट लोशन परचेज़ कर लिया या जस्ट आपने कुछ रिंग परचेज़ कर लिए,
तो वो एक उसकी एक अलहदा से कैटेगरी होगी। अगर आप इसी तरह किसी मर्चेंट शॉप पे जाते हैं, अभी मर्चेंट शॉप, करियाना स्टोर, ये एक मेन कैटेगरी है। अभी उसके अंदर प्रोडक्ट कितनी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसमें हर तरह की प्रोडक्ट, कोई 1000 से ज़्यादा पोर्टफोलियो है प्रोडक्ट्स का। तो इसी तरह अगर आप स्पेसिफिक जस्ट आप ऑयल परचेज़ करते हैं तो वो ऑयल उसकी सब कैटेगरी हो जाएगी, और जो मर्चेंट स्टोर है वो उसकी मेन कैटेगरी। तो ये जो कैटेगरी है ये है क्लोथिंग सेल्स एंड ज्वेलरी। साइज़ की अगर बात करें, लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ मीन्स के प्रोडक्ट का एक साइज़ होता है, जैसा कि मीडियम साइज़, स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़। ये प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो लार्ज स्टैंडर्ड है। यहाँ पर है शिपमेंट। इसकी शिपमेंट प्रोडक्ट की कौन कर रहा है? वो अमेज़ोन खुद कर रहा है। इट मीन्स के बाय बॉक्स में सेलर भी अमेज़ोन है और इसकी शिपमेंट भी अमेज़ोन कर रहा है। डायमेंशन बेसिकली वो प्रोडक्ट का एक हुजम होता है, उसका साइज़ होता है प्रोडक्ट का साइज़, उसकी विद, उसकी हाइट, इस लिहाज से वो कितनी जगह घेरती है प्रोडक्ट, तो वो उसका यहाँ पर डायमेंशन दिया गया है। वेट, उसका वेट कितना है? 0.40, यहाँ पर उसका वेट दिया गया है। क्रिएशन डेट मतलब कब से ये सेलर इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसकी क्रिएशन डेट है 10/11/2011, मतलब को 2011 से ऑनवर्ड एज ऑफ टुडे वो सेल कर रहा है। ये तो अभी हमने प्रोडक्ट रिसर्च की मदद से कोई एक रैंडमली प्रोडक्ट को उठाया और मुकम्मल तौर पर उस प्रोडक्ट का तजज़िया किया। अगर आप सेलर हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट एनालाइज किया है या प्रोडक्ट को रिसर्च करने के बाद आपने फैसला किया कि मैं इस प्रोडक्ट पर बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आपने क्या करना है? आपने उस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट रिसर्च कोई सा भी टूल ले लें, बट ज़्यादातर जो टूल पर काम किया जा रहा है वो हीलियम 10 है या जंगल स्काउट है। आप ज़्यादातर इस पर इसके जो रिजल्ट्स हैं बेसिकली इस वेबसाइट के जो ट्रैकर हैं वो डायरेक्ट अमेज़ोन के साथ है। वो अमेज़ोन पर किसी भी प्रोडक्ट पर किसी भी तरह की जो तब्दीली है, जैसे उसका ASI नंबर है, ब्रांड है, उसकी प्राइस, सेल ग्राफ, रेवेन्यू, BSR, ये कंप्लीट जो डिटेल अमेज़ोन पर उस प्रोडक्ट के बारे में होती है, ये रिसर्च टूल वहाँ से उस चीज़ को ट्रैक करके अपनी इस वेबसाइट पर उसको अपडेट करते हैं। तकरीबन 80% तक यहाँ पर रिज़ल्ट जो एक्यूरेट होते हैं। जैसा कि मैं इन तमाम चीज़ों को यहाँ से देख रहा हूँ इस रिसर्च टूल की मदद से, और मैंने इसी प्रोडक्ट की अमेज़ोन पर जो लिस्टिंग है वहाँ से भी मैं देख रहा हूँ और इन रिज़ल्ट्स को मैच कर रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि ये रिज़ल्ट्स बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट्स हैं। इन पर किसी तरह की कोई भी जो सी है वो डाउट्स नहीं है। तो इसीलिए ये आपको एक सेलर अगर आप हैं तो आपने एक प्रोडक्ट को जैसा कि लॉन्च करना है, तो ये टूल आपको बहुत ज़्यादा मुआवन साबित होंगे, हेल्पफुल साबित होंगे। आप देखेंगे जिस प्रोडक्ट को मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ अमेज़ोन पर, क्या वो प्रोडक्ट मेरे लिए विनिंग प्रोडक्ट होगी, उसका कंपटीशन मार्केट में कितना है, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, उस प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस कितनी ऑफ़र की जा रही है। अभी जैसा कि ये तो मैंने एक सिंगल प्रोडक्ट पर आपको तजज़िया दिया है। अगर मैं इसी प्रोडक्ट मतलब कि अगर मैं यहाँ पर वॉचेस लिखता हूँ, अगर मुझे वॉचेस का कारोबार करना है, मैं यहाँ से हीलियम 10 की डायरेक्ट वेबसाइट को ओपन करता हूँ। वहाँ तो मैंने उसको एक्सटेंशन में ओपन किया है, बट यहाँ पर मैं उसको डायरेक्ट ओपन करता हूँ। वंस मैंने हीलियम 10 की जो वेबसाइट को ओपन किया है, और ओपन करने के बाद जो कीवर्ड है वो मैंने यहाँ पर कीवर्ड लिखना है, वो मतलब कि प्रोडक्ट का नाम लिखना है। यहाँ से आपने मार्केट प्लेस सेलेक्ट करनी है। आपकी मार्केट प्लेस कौन सी होनी चाहिए, किस मार्केट प्लेस में आपने काम करना है, आपने यहाँ से उसकी मार्केट प्लेस को सेलेक्ट करके और यहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट का नाम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर वॉचेस लिखता हूँ, वॉचेस लिखकर मैंने इसको इंटर प्रेस किया। अभी वॉचेस के बारे में अभी जो रिज़ल्ट्स हैं वो मुझे रिज़ल्ट्स यहाँ पर शो होंगे। अभी आप देखें कि उसका कुछ सर्च वॉल्यूम भी बताया गया है कि आपने कौन सी प्रोडक्ट को लिखना है, उस पर आपको कौन से रिज़ल्ट्स मिलेंगे, और उन्होंने बताया कि इसका सर्च वॉल्यूम है 83,225। अभी बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये है कि आपने जो प्रोडक्ट को सर्च करना है उस
जो प्रोडक्ट आपने लॉन्च करनी है उस प्रोडक्ट का कीवर्ड कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी सम टाइम होता है कि प्रोडक्ट तो बहुत ट्रेंडिंग में होती है, सेल होती है, प्रोडक्ट की डिमांड हाई होती है, बट आप प्रोडक्ट का जो कीवर्ड लिखते हैं, मतलब कि जैसा कि अभी ये प्रोडक्ट का ये टाइटल है, ये टाइटल में आपने जो कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है वो कीवर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो कीवर्ड की रिसर्च कितनी है। आपने यहाँ पर अभी देखा है कि वो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना है, मतलब 83,225 इतनी, मतलब कि उसकी सर्च है कीवर्ड की। तो अगर आपने वहाँ पर कीवर्ड ऐसा लिख दिया जिसको लोग कम लिख कर सर्च करते हैं, तो देन आपकी प्रोडक्ट सेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपकी प्रोडक्ट का जो ग्राफ है वो बहुत नीचे चला जाएगा। तो इसीलिए आप रिसर्च जो कीवर्ड करेंगे वो आपने सोच समझ के रिसर्च करने हैं कीवर्ड। अभी यहाँ पर टॉप प्रोडक्ट्स आपको भी दी गई हैं, यहाँ पर मंथली लास्ट 30 डेज़ की आपको इनकी मंथली सेल दी गई है और आपको इनका रेवेन्यू दिया गया कि लास्ट 30 डेज़ में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। और इसी तरह आपने नेक्स्ट देखें कि इनकी रेटिंग्स कितनी है। ये तमाम चीज़ें जो सी है ये आपको मुकम्मल तौर पर बताई गई है कि उसका रेवेन्यू, उसकी प्राइस और ये सारी चीज़ें कितनी है। और इसी तरह यहाँ आप इसको अगर क्लिक करते हैं रिसर्च दीज प्रोडक्ट्स इन ब्लैक बॉक्स, अगर आप इसको ब्लैक बॉक्स में ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको मज़ीद उसके बारे में कम्प्लीटली उसकी डिटेल दी गई है। आप यहाँ पर इसको वन बाय वन अच्छी तरह अगर आप उसको स्टडी करें तो आपको कम्प्लीटली तौर पर इसको पता चल जाएगा। बेस्ट सेलर रैंक कितना है, उसका कीवर्ड रिसर्च क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कम्प्लीटली तौर पर पता चल जाएंगी। और यहाँ पर आप यहाँ पर डिफरेंट तरह के कुछ मतलब कि प्रोडक्ट रिसर्च अगर आपने करनी है तो रिसर्च के बारे में ब्लैक बॉक्स है, ये है माई लिस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है ना। और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के हवाला से भी यहाँ पर इन तमाम को हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। कीवर्ड रिसर्च में आपके पास मैग्नेटिक है और ये सेरिब्रो है, ये सारी चीज़ों को इंशाल्लाह हम जो है ना वो नेक्स्ट फर्दर इनको हम स्टडी करेंगे और हमें इन चीज़ का आइडिया काफ़ी हो जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की इस लेक्चर की भरपूर समझ आ चुकी होगी। और अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन आपके माइंड में कोई अराइज हो रहा है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जैसा कि अभी हमने इस प्रोडक्ट का इस हेलियम 10 की मदद से मुकम्मल तौर पर इसका हमने तज्ज़िया किया है, इसी तरह आप अगर कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर सर्च करते हैं तो आपको मुकम्मल डिटेल्स उन प्रोडक्ट की निकल आएगी, मुकम्मल डिटेल। वो मुकम्मल डिटेल अदर ब्रांड्स के साथ भी आपको मिल जाएगी। तो जस्ट आपने क्या करना है, आपने हेलियम 10 की इस वेबसाइट पर आना है। सबसे पहले आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है। जैसा कि भी यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं लिखता हूँ, जैसे कि सन ग्लासेस मैं लिखता हूँ मैन, अभी मैंने सन ग्लासेस मैन लिखा है तो मुझे उसका सर्च वॉल्यूम ये मिला है 2,42,300। अभी ये मुझे उसका सर्च वॉल्यूम मिला है। तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम जो सा है वो कितना ज़्यादा है और उसी पर आपको लास्ट 30 डेज़ का जो सा है वो सेल, रेवेन्यू, रिव्यूज़ एंड रेटिंग आपको मिल रही है उस पर। ये इसकी एक हीलियम 10 की एक बहुत ख़ासियत है रिसर्च टूल्स की कि आपको ऐसे रिज़ल्ट्स जो मिलते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं। तो अगर आप एक न्यू सेलर्स होने के नाते इन तमाम चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, अगर आप के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो विद नो इन्वेस्टमेंट, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अगर आप एज वर्चुअल असिस्टेंट काम करना चाहते हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अमेज़ॉन की मुकम्मल जो वीडियो सीरीज़ है आपकी इसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। आप इन तमाम वीडियोज़ को देखें, देखकर अगर कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो पूछें, और आप के माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको पूछें और इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।